बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के डेली एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। अच्छा, अगर बात करें फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से तो आज कोई खास इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, लेकिन अगर मार्केट में कोई अचानक से कोई न्यूज़ आ जाती है या वॉर की सिचुएशन के अंदर कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो मार्केट उसके अंदर जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल देखने को मिल सकती है। चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि गोल्ड में क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। अच्छा, हम लोग बात करते हैं अपने टेक्निकल चार्ट की। तो जैसा कि आपको पता है कि ये मंथली का चार्ट है और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप एक चीज़ देखें तो गोल्ड इस वक्त अपने एक पीक के ऊपर खड़ा हुआ है। यहाँ पे ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया मैंने आपको बताया था 277 का, इसने इसको जो है वो लास्ट फ्राइडे को जो है वो इसने ब्रेक किया। ठीक है, उसके बाद अभी तक इसके ऊपर मंथ की कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है। अगर बाज़-ओ-क़ात ये होता है कि जब इस तरह का पैटर्न बनता है तो मार्केट जो है वो उसकी कैंडल जो है वो नीचे की तरफ क्लोज हो जाती है और ऑल टाइम हाई के ऊपर गोल्ड तो नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पे इस एरिया में जो है वो एक हाई इसने बना के रखा हुआ है। ठीक है, ऑल टाइम तो आपको पता है कि 2150 वाला हाई लगाया था इसने। तो अभी क्या हो सकता है करंट सिचुएशन के ऊपर, लॉन्ग टर्म की बात करें तो अभी आपको वेट करना चाहिए, थोड़ा-सा वेट करके ट्रेड करें ताकि चीज़ें जो है वो आपको ईज़िली कवर अप हो जाए। अभी ये हो सकता है कि अगर यहाँ से हमें कोई छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं कि अगर हमें छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ से कोई रिजेक्शन मिलती है तो हम इसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरफ दोबारा से जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं अगर वीकली टाइम फ्रेम की, और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो जैसे कि इसने लास्ट वीक में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैं एक चीज़ आपको दोबारा फिर क्लियर करके बता देता हूँ कि अगर आप एक चीज़ गौर करें, मैं ये ट्रेंड सपोर्ट हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन जो है वो मतलब डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर आप एक बॉक्स लगाएँ, मैं आपको वाज़ेह तौर पे चीज़ें समझा देता हूँ कि ये जो चीज़ है ना, जब तक मार्केट इस एरिया से जो है वो बाहर नहीं निकल जाता, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि मार्केट हो सकता है कुछ इस तरीके से लॉन्ग टर्म के अंदर आपको जो है वो यहाँ पे मूव करता हुआ नज़र आ सकता है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। तो अभी क्या है, अभी आपको थोड़ा-सा वेट करना है, छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि कोई अगर हमें कुछ सेलिंग की कन्फर्मेशन मिल रही है तो हम वहाँ से इसको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी इसलिए देखेंगे क्योंकि अगर आप एक चीज़ यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है बड़ा प्यारा रेजिस्टेंस एरिया है और अगर हमें यहाँ से सेलिंग मिल जाती है तो हमें हमारे लिए वो एक अच्छी ट्रेड होगी। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग डेली की बात कर लेते हैं और डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट के अंदर जो है वो थोड़ी-सी एक रेंजिंग सिचुएशंस बनी हुई है। यहाँ पे मार्केट ने पहले भी मतलब ये वाला हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ने अपने डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया, अब दोबारा से ये सिचुएशन है। अगर हमें यहाँ से इस एरिया से कुछ छोटे टाइम फ्रेम में रिजेक्शन मिल जाती है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको जो है वो यहाँ से जो है वो सेल साइड पे ही देखेंगे। अच्छा, चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं कि क्या है। अच्छा, H4 की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि H4 के अंदर लास्ट जो है वो डिसेंडिंग चैनल चल रहा था। डिसेंडिंग चैनल का मार्केट ने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने बहुत शार्पली से जो है वो ये देखिए मोमेंटम कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट के बाद इसका भी कोई टेस्ट वगैरह नहीं हुआ है। तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे दोबारा जाने के बाद जो है वो मार्केट इसको दोबारा से जो है वो टेस्ट कर सकती है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं H1 के हवाले से और H1 की अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको डिस्कस कर लेता हूँ, तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक असेंडिंग चैनल का मूव जो है वो चल रहा था कुछ इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीज़ें जो है वो समझाऊँगा गोल्ड के हवाले से, वो आप लोगों ने लाज़मी गौर से देखनी है, ठीक है? और आपने उसको अपने दिमाग में बिठा लेना है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस बार ये कुछ इस तरीके से जो है वो अपना डबल टॉप क्रिएट करने के बाद जो है वो मार्केट नीचे की तरफ आपको मिल सकती है। अच्छा, अभी क्या है कि मार्केट पॉसिबल कहाँ तक है कि मार्केट कहाँ तक नीचे आ सकता है, तो उस चीज़ को थोड़ा-सा हम लोअर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि कहाँ तक नीचे आ सकता है। अगर हम लोग बात करते हैं M15 के हवाले से, मैं एक दफ़ा ये ख़त्म करके आपको दोबारा M15 के ऊपर समझा भी देता हूँ कि किस तरीके से आपने कौन-सा लेवल जो है वो देखना है कि मार्केट कहाँ तक आ सकती है। अगर आप यहाँ से फ़ैबो लगाएँ और फ़ैबो के अंदर मतलब अगर हम लोग देखें इस एरिया के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होता है 50-61 का लेवल होता है और ये जो अगर आप देखें तो हमारे पास ये वाला जो लेवल है इस एरिया के अंदर अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये 265 और 267 का जो लेवल है ना, ये निकल के आ रहा है इस वक्त। तो मार्केट के अंदर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है 2063 जो है और 2067 क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं आपको वो भी थोड़ा सा समझा देता हूँ कि क्यों इम्पोर्टेंट है।
अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा जाए ना, मतलब H4 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो H4 के हवाले से अगर आप देखें, एक मिनट मैं ये कुछ चीज़ें हैं ये डिलीट कर दूँ ताकि आपको चीज़ें वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए। अच्छा, H4 की अगर हम लोग बात करते हैं और H4 के अंदर अगर आप लोग देखें, इस एरिया के अंदर एक बहुत प्यारा जो है वो इसने इस रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया हुआ था। उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट अपना ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया अब इसको जो है वो रिस्पेक्ट कर रही है। तो मार्केट के अंदर क्या हो सकता है कि हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट दोबारा से अपना ये वाला जो एरिया है इसको दोबारा से जो है वो टेस्ट करने के लिए नीचे आ सकती है। अगर आप देखें यहाँ पे इस एरिया में जो लास्ट टाइम हमारे पास जो मूव हुआ, अगर हम लोग प्रीवियसली लें तो यहाँ से हमारे पास ये वाला मूव स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे अभी भी आप अगर यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं तो 50 का लेवल जो है वो हमारे एग्जैक्टली यही इसी एरिया के ऊपर आ रहा है। तो मार्केट के अंदर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो इस एरिया का जो है वो अगर इसने ऊपर जाना है तो फिर भी इसको जो है वो टेस्ट करके मार्केट जो है वो ऊपर यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि इस तरीके से मार्केट इसको टेस्ट करके जो है वो नीचे की तरफ आ सकता है। तो अभी क्या हो सकता है कि अभी आप थोड़ा सा वेट कर लें और वेट करने के बाद मार्केट जो है वो दोबारा से आपको जो है वो यहाँ पे एक अगर थोड़ी सी डबल बॉटम और डबल टॉप वाली अपॉर्चुनिटी देती है तो आप उसको जो है वो दोबारा सेल साइड पे जो है वो देख सकते हैं। कहाँ तक देख सकते हैं? 2065 तक जो है वो आप इसको यहाँ तक जो है वो देख सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ गई होंगी। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़।